साल 2020 में लॉकडाउन के बाद कोई सबसे फेमस वर्ड था तो वो था 5G। उस साल 5G के इंट्रोडक्शन के बाद से ही लोगों की अलग अलग कंस्पिरेसी थ्योरीज आने लगी, यानी षड्यंत्रिक कहानियां आने लगी। लोग कहते थे कि सरकार ने लॉकडाउन इसलिए लगाया है ताकि लोग घर में बैठे रहें एंड बाहर जो 5G का काम चल रहा है ना वो बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इवन ये भी कहते थे कि 5G के टावर्स इसलिए लगा रहे हैं ताकि ह्यूमन के माइंड को एक डीप स्टेट में भेज के उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि उनको जबरदस्ती वैक्सीन लगाई जा सके। खैर, अब घुमा फिरा के क्या बात करना, सीधे पॉइंट पे आते हैं कि आज की वीडियो का टॉपिक है 5G। इस वीडियो को आसान करने के लिए मैंने इसको कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम समझेंगे 5G क्या होता है, उसकी रेडिएशंस क्या होती हैं, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, एंड सबसे बड़ा सवाल, क्या 5G से कैंसर होता है, और एंड में सबसे जरूरी चीज, क्या है इन कंस्पिरेसी थ्योरीज का रीजन एंड क्यों लोग इसमें विश्वास करते हैं। सो वीडियो एंड तक देखना एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद इस टॉपिक पर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब स्पीच या डिबेट्स करता हूं तो पता है शुरुआत कैसे करता हूं। मान्य अतिथिगण, टॉपिक को समझने से पहले हमें उसके नाम का मतलब समझना चाहिए। तो चलिए 5G के नाम का मतलब समझते हैं। आपके फोन के ऊपर जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं तो वहां पे VOLTE वोल्टे लिखा होता है ना, उस वोल्टे का मतलब है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसी की 5th जनरेशन का नाम है 5G। 5G का रेस्पॉन्स टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड तीनों ही 4G से ज्यादा होता है। 5G का स्पेक्ट्रम अगर आप देखें तो इसमें 3 तरीके के बैंड्स होते हैं, लो, मिड एंड हाई बैंड। लो में आ गया आपका 1 गीगाहर्ट्ज तक का बैंड, मिड में आ गया आपका 1 से 6 गीगाहर्ट्ज तक का बैंड, एंड हाई में आ गया आपका 24 और उससे ज्यादा तक का बैंड। एंड आजकल ये जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ये है 24 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा वाला बैंड, यानी हाई स्पेक्ट्रम बैंड। क्योंकि जैसे अगर आप ये टेबल देखें तो भाई 24 से नीचे वाले बैंड्स तो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं ना, जिनको हमने 2G, 3G और 4G का नाम दिया था। एंड पता है 5G का इंडिया में आ पाना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइवेट फर्म्स को कहा था कि भैया 5G के ट्रायल्स और इंप्लीमेंटेशन शुरू करो, लेकिन चाइनीज कंपनी की हेल्प मत लेना। एंड फाइनली वी हैव अचीव्ड इट। एंड जाहिर ही 5G के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हाँ, मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन से मूवीज जल्दी डाउनलोड होंगी, ये भी एक बेनिफिट है, लेकिन ये बेनिफिट तो 5G की बेनिफिट लिस्ट में बहुत एंड में आता है। पहला तो हो गया ऑटोनोमस कार, यानी व्हीकल टू व्हीकल डेटा ट्रांसफर हो एंड ड्राइवर के बिना ट्रांसपोर्टेशन हो, जैसे अभी रिसेंटली मोदी जी का वीडियो आप सभी ने देखा होगा। दूसरा कि जैसे आज हम यूट्यूब पर वीडियो की स्ट्रीमिंग करते हैं, अब इमेजिन करो कि आगे चल के एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो और वहां पर डेली व्लॉगर्स AR और VR की स्ट्रीमिंग करें, क्योंकि वो स्ट्रीमिंग भी 5G से ही पॉसिबल हो पाएगी। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रीमिंग, 5G will also help in drone deliveries and also in drone operations in army and even आपके घर के अप्लायंसेज। इमेजिन करिए कि आपके घर के सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज एक बहुत अच्छी सिंक में काम करें एंड आप दूसरे देश में बैठ के भी अपने घर का टीवी, AC, फ्रिज, मोटर सब चालू या बंद कर सकते हैं। एंड इसी पॉइंट से एक और बेनिफिट समझिए, दैट इज टेली हेल्थ। मतलब दूसरे देश में एक डॉक्टर बैठा है एंड एक मरीज इंडिया में है किसी हॉस्पिटल में जहां रोबोटिक आर्म्स हैं, एंड वो डॉक्टर वहीं से ऑपरेट करके पेशेंट के ऊपर पूरी सर्जरी परफॉर्म कर सकता है। लग रहा है ना किसी साई-फाई मूवी का प्लॉट, बट इट्स एक्चुअली अ रियलिटी नाउ। बट ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कनेक्शन बहुत तेज हो, लेटेंसी यानी लैग ना के बराबर हो, एंड जैसे 4G में ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होकर स्पीड कम हो जाती है, वैसा 5G में ना हो, बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा कैपेबिलिटी हो 5G के नेटवर्क में। एंड ये सब कैसे पॉसिबल हो पाएगा? बहुत सारे टावर्स लगा के, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज। अब जैसा कि मैंने बताया कि 5G की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4G, लेकिन उसकी इंटेंसिटी यानी कवरेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी से। यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम कवरेज होगी, यानी एक एरिया को 5G से पूरी तरह कवर करने के लिए ज्यादा टावर्स लगाने पड़ेंगे। एंड 4G की फ्रीक्वेंसी कम है यानी कवरेज ज्यादा हो गई, तो उसी एरिया को 4G से कवर करने के लिए कम टावर्स लगाने पड़ेंगे। अब लोग कहते हैं कि भाई टावर्स ज्यादा लग जाएंगे, ठीक है, स्पीड ज्यादा आएगी, लेकिन रेडिएशन भी तो ज्यादा आएगी, और रेडिएशन ज्यादा आएगी तो हमें तो कैंसर हो जाएगा। तो अब इसकी रेडिएशन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये जो वेव्स निकलती है ना टावर से, ये होती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, यानी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब ये रेडिएशन का चार्ट कितना रट्टा मारा था हमने, याद है 11th-12th में? वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसी चार्ट में हम रेडिएशंस को 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग मतलब रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड, वो आपके जो टीवी रिमोट में होती है। एंड आयोनाइजिंग का मतलब यूवी रेज, गामा रेज। तो ये जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है ना, ये लिविंग बीइंग्स के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, एंड इसी में आती है 5G रेडिएशंस।
इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने WHO को 2011 में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि 5G को पॉसिबल कार्सिनोजन की कैटेगरी में रखना चाहिए। कार्सिनोजन मतलब जिनसे कैंसर होता है, एंड पॉसिबल कार्सिनोजन का मतलब कि कोई प्रूफ नहीं है कि इनसे कैंसर होता है, लेकिन लोगों का मानना है कि इससे कैंसर होता है, तो इसको इस लिस्ट में रख दो। इस रिपोर्ट ने डीजल, सब्जी का अचार एंड इवन एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट को भी पॉसिबल कार्सिनोजन बताया है। इवन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने यह स्टेटमेंट दी थी कि 5G या उससे जुड़ी किसी भी टेक्नोलॉजी से कैंसर जैसी कोई भी बीमारी का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। एंड WHO ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई शराब पीने से, स्मोकिंग करने से, मरे हुए जानवर खाने से ज्यादा चांसेस हैं कि आपको कैंसर होगा, लेकिन 5G से आपको कैंसर होगा ऐसी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अच्छा, आप मजाक की बात देख रहे हैं, जो लोग सबसे ज्यादा जानवरों को खाते हैं, सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, वही लोग 5G का सबसे ज्यादा अपोज करते हैं। अच्छा, एक बात और, रोबोट 2.0 के बाद एक बहुत बड़ा डिस्कशन शुरू हुआ था कि 5G टावर से बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, जबकि सच ये है कि बर्ड्स की पॉपुलेशन कम होने का मेन रीजन है डिफॉरेस्टेशन होना। पेड़ नहीं है तो उनके घर बनाने की जगह नहीं है, और एग्रीकल्चर में गंदे पेस्टिसाइड्स का यूज होना, जिससे एक्सेसिव इंसेक्ट्स मर जाते हैं। अब इंसेक्ट्स मर जाते हैं तो उनको खाना नहीं मिल पाता, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में उनकी अलावा किसी और एलियन स्पीशीज का आ जाना। एंड ये जो एलियन स्पीशीज वाली बात है ना, ये मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की है, इसको जरूर देखना इस वीडियो के बाद, स्पेशली अगर आपको कैट्स पसंद है तो। 22 जनवरी 2020 को बेल्जियम के एक अखबार में एक आर्टिकल छपा था जिसमें दावा किया गया था कि 5G बहुत खतरनाक है एंड इसका कनेक्शन कोरोना वायरस से है। ये एक डॉक्टर का इंटरव्यू था एंड उन्होंने बाद में कहा था कि उन्होंने बिना किसी फैक्ट्स के ये आर्टिकल पब्लिश करवा दिया। एंड इस आर्टिकल को उन ग्रुप्स ने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे शेयर किया जो ऑलरेडी 5G के खिलाफ थे। दिस इज द बैड साइड ऑफ इंटरनेट। अगर आज आपको कोई छोटी मोटी तकलीफ होगी ना, तो उसका जवाब आप सोशल मीडिया पे जाके ढूंढेंगे। होगा ये कि वहां पर आपको अपनी ही तरीके के लोग मिलेंगे जो आप ही की सोच से सहमत है, एंड बस यहीं से शुरुआत होती है मिस इन्फॉर्मेशन की। इसमें होता यह है कि लोग रिएक्ट ऐसे करते हैं कि जैसे वो दूसरों का भला कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सोसाइटी का और दूसरों का नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे कि 5G टावर्स जला देना। 2020 में हमने बहुत सारी न्यूज सुनी थी अलग अलग देशों से कि लोग सड़क पे आए 5G के अपोज में और सारे टावर्स जलाना शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरा रीजन ये है कि ह्यूमंस हैव द टेंडेंसी टू बिलीव इन एनीथिंग इफ इट गिव्स देम द रीजन फॉर देयर प्रॉब्लम्स। मतलब ये कि जैसे 2020 में कोरोना से लोग बहुत परेशान थे, उनको इस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, उनको इस चीज का रीजन नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने 5G को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि भाई हमारी एक प्रॉब्लम है कोरोना, तो हम किस पे इसको ब्लेम करें? 5G पे ब्लेम कर देते हैं। भाई एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ हमारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मिल गया, 5G टावर्स। तीसरा रीजन है नियोफोबिया, यानी नई चीजों का डर। आज ही से नहीं, हजारों साल पहले से ह्यूमंस नई टेक्नोलॉजी को देख के एकदम से रिएक्टिव हो जाते हैं बिना एक्सपर्ट्स की बातें सुने। जब 2021 में कोविड वैक्सीन आई थी, तब लोग क्लेम कर रहे थे कि भाई कोविड वैक्सीन है, ये तो सरकार की कोई साजिश है हमें पागल करने की। 1800s में जब गाय से वैक्सीन बनाई जा रही थी, तब भी लोगों ने इसे बहुत अपोज किया। कार्टून बना बना के लोगों को डराया जाता था। 1900s में जब इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई, तब भी लोगों ने इसे अपोज किया, कहा कि भाई हम ऐसे रास्ते में चलते चलते खंबे से चिपक गए तो मर जाएंगे। इवन 1962 में मेडिकल जर्नल लांसेट ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें उन्होंने बताया था कि ट्रेन में बैठ के जो हम फास्ट ट्रैवल करेंगे ना, तो उससे दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और इस पे पूरा आर्टिकल छपा था, आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर आप नोटिस करें कि इतिहास में हमने जिस भी नई टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा अपोज किया है, अल्टीमेटली आगे चल के वो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है। आज वैक्सीन ना हो तो कैसे बचाएंगे हम इतनी जाने? अगर बिजली नहीं होगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? और ट्रेन के बिना तो ट्रैवल हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो भाई इन कंक्लूजन बात सिर्फ इतनी है कि हमारी सोसाइटी की भलाई इसी में है कि हम खुद एक्सपर्ट्स बन के इंटरनेट पे ज्ञान ना पेलें, बल्कि जो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑलरेडी इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, उनकी बात सुने। भाई फर्क साफ है, जहां जहां इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस कम होगी, वहां वहां डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगी। एंड अगर आप भी चाहते हैं कि 5G से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके दुश्मनों तक पहुंचे, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। एंड प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट्स में अपने ओपिनियंस लिखिए, ताकि YouTube इस वीडियो की एल्गोरिदम को बूस्ट करे एंड मेरी मेहनत भी सफल हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई डेफिनेटली सी यू इन नेक्स्ट।